you wear hijab. So I wanted to know कि आप पहले से ही ये करती थी? No, I was not a hijabi पहले से, और लेटली ही कुछ ही साल पहले मैंने ये चीज स्टार्ट की है। आज मुझे लगता है कि हिजाब इज माय पहचान। Yes. सबसे पहले रमजान आपके लिए क्या अहमियत रखता है? रमजान मेरे लिए खुशी, सुकून, साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास लाता है। तो ये महीना अल्लाह ताला ने डिस्काउंट और सेल का हमारे लिए रख दिया है, तो बस इसमें से जितना हम ज्यादा से ज्यादा बटोर सकते हैं हमें बटोरना है। माशाल्लाह से you have a huge fan following on social media. तो मुझे जानना है ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? एक दिन बस मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड से रात को बात की कि ये यूट्यूब के जो वीडियोस है हम तक कैसे पहुंचते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपके स्किल्स आप शेयर करना चाहती हैं तो आई कैन हेल्प यू एंड फुली सपोर्ट यू। वो उन्होंने कहा रात भर, मुझे तो नींद नहीं आई। आई वाज सो एक्साइटेड। माँ बेटी होती है, उनका रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट। मैं समझती हूँ माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बनाना है आज, वो भी कभी ऐसे नहीं होता कि मैं अकेले ही डिसाइड करूँ। कुकिंग मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है एक लाइफ स्किल है और सबको आना चाहिए। आपका हज उम्रा हुआ है? जी, हज किया है मैंने। काबतुल्लाह शरीफ को देखने के पहले मैंने सोचा था कि मैं ये दुआ कर लूंगी, वो दुआ कर लूंगी, मतलब क्या क्या मैंने तो दुआएं लिख भी ली थी। बट वहाँ पहुँचकर जब पहली निगाह हमारी काबतुल्लाह शरीफ पर पड़ती है तो बस ऐसे होता है, आंखों से पानी बह रहे हैं, ऐसे होता है बस काबतुल्लाह शरीफ को बस देखा करें। तो आज आप बताइए, आज हमें क्या बनाने वाली है? टुडे वी आर मेकिंग ज़ाफ़रानी बोटी कबाब। रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का दिल से खैर मकदम है। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमज़ान पावर्ड बाय डेन्यू प्रॉपर्टीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ही होंगे और रमजान के इस पाक महीने को सिर्फ रोजे तक महदूद नहीं रख रहे होंगे, बल्कि अपनी सोच, अपनी नीयत और अपनी जिंदगी के फैसलों के जरिए भी महसूस कर रहे होंगे। क्योंकि रमजान हमें सिर्फ भूख और प्यास का इम्तिहान नहीं देता, बल्कि अपनी जिंदगी पर रुक कर गौर करने का मौका भी देता है कि हम अपने डिसीजंस अल्लाह की रजा के लिए ले रहे हैं या दुनिया की नजर में अच्छा दिखने के लिए ले रहे हैं। तो आइए, आज के इस एपिसोड का टॉपिक है हया, जो अक्सर सिर्फ मॉडेस्टी या हिजाब तक महदूद समझा जाता है, लेकिन असल में ये एक इनर वैल्यू और कॉन्शियस चॉइस है। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरा अल नूर में वाज़े तौर पे हमें नजर और रवैये की हिफाजत करने की नसीहत दी है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया ईमान का हिस्सा है, यानी ये वो क्वालिटी है जो हमारे हर फैसले को गाइड करती है। इनफैक्ट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बताया कि जिस इंसान की जिंदगी से हया निकल गई, फिर वो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अक्सर जब हम हया की बात करते हैं तो सबसे पहले हिजाब या लिबास जहन में आता है, जो बहुत नॉर्मल है। लेकिन असल में हया सिर्फ जाहिर तक महदूद नहीं होती, ये अंदर से शुरू होती है। सबसे पहले होती है दिल की हया, यानी अपनी नियतों को साफ करना, ये एहसास कि अल्लाह हर वक्त हमें देख रहा है, चाहे हम अकेले हो या बाहर हो। फिर आती है बातचीत में हया, हम कैसे बोलते हैं, किस लिहाज में बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ये बोलने से पहले सोचते भी है या नहीं। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों के साथ इज्जत और अदब के साथ बात करें, गीबत से बचे, तकब्बुर से बचे, ये जो चुगली करते हैं लोग, हम जितना इन चीज से बच पाए, बिकॉज ये किसी को तकलीफ देने वाली चीज है, किसी का दिल दुखाने वाली चीज है। हम उस चीज को करें ही क्यों जिससे किसी का दिल दुखे और हम उस चीज का जरिया बने। उसके बाद होती है अमल में हया, यानी हमारा रवैया आवामी तौर से और इनफरादी तौर से कैसा है, हम लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं। जब हम बाहर लोगों को मिलते हैं तो हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे बात करते हैं, और जब हम आपस में कुछ लोगों के साथ प्राइवेटली बैठते हैं तो हमारा रवैया और नेचर कैसा है, ये भी बहुत मैटर करता है। तो हमारा नेचर सही होना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हमारे पास ताकत हो या हुकूमत हो। हया ये सिखाती है कि अथॉरिटी के साथ भी इंसानियत बनाई रखे। कितनी बार होता है हम जाते, इनफैक्ट आप ले लीजिए ट्रैफिक सिग्नल पे ले लीजिए, कितनी बार होता है लोग हमसे अच्छे से बात करते हैं, हम बस लड़ने के लिए वेट करते हैं कि अगर हमें इसने रुकाया तो हम लड़के ही जवाब देंगे। तो हम जिस मुल्क में भी रहते हैं, हमें उस मुल्क की जो अथॉरिटी है, जो हमें हमारा हमारे लिए ईजी चीजें करते हैं, हमें उन्हें भी हमेशा इज्जत के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। और फिर आती है जाहिर की हया, यानी हम क्या पहनते हैं और किसके लिए पहनते हैं। अपने लिबास का इंतखाब तारीफ या तस्दीक हासिल करने के लिए करते हैं, या अपनी इज्जत और अपनी कीमत का एहसास दिलाने के लिए करते हैं।
हया को मजबूरी नहीं बल्कि अपनी शनाकत और वकार का इजहार बनाना जरूरी है। इनफैक्ट हया एक मुकम्मल रवैया है, एक सोच है जो दिल से शुरू होती है और जिंदगी के हर पहलू में झलकती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया सिर्फ भला ही भला लाती है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसका मतलब कि हया जो है वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, हमेशा आपकी खैर का ही सबब बनती है और इंसान के किरदार, रवैये और फैसलों को भी बेहतर करती है। मेरे लिए भी हया सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये मेरी एक पर्सनल जर्नी है, एक मेरा पर्सनल डिसीजन है जो मेरे लिए बहुत इमोशनल भी है। हिजाब मेरे लिए कभी एक सडन डिसीजन नहीं था। इट वाज समथिंग दैट आई वाज ऑलवेज थिंकिंग। मैं चाहती थी हिजाब लेना, मैं चाहती थी कि मैं हया वाली औरत बनूं और हया वाली औरतों में शुमार हूं। एंड मॉडेस्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि मॉडेस्टी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड ये जो जर्नी थी इनिशियल पॉइंट पे थोड़ी डिफिकल्ट लगी, यू नो, व्हेन स्पेशली जब मैं वो स्टेप ले रही थी, बट द मोमेंट आई टुक इट आई थिंक इट वाज द मोस्ट इजीएस्ट। एंड आजकल जो दुनिया में लोगों की एक्सपेक्टेशन है और जो ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स है, ये हमें ना इस डाउट में हमारा वक्त ज़ाया कर देते हैं। बिकॉज हम सोचते ही रहते हैं कि हमें एक्सेप्टेंस मिलेंगी या नहीं, लोग हमें पसंद करेंगे या नहीं, दोस्त हमारे बनेंगे या नहीं। एंड इस जर्नी में मैंने बहुत दोस्तों को भी खोया, बहुत लोगों से डिस्टेंस जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी मैंने देखा। बट एट द एंड ऑफ इट मैंने अल्लाह को पाया एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरा जो रिश्ता है अल्लाह से बहुत मजबूत हो गया। एंड जो ये अच्छा इंसान बनने की जो हम बात करते हैं, जो हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं हया ने मेरे अंदर उस चीज़ के बीज को बोया ताकि मैं हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखूं, ना कि दुनिया के प्रैक्टिकल नज़र से देखूं। बहुत ऑफ कोर्स ये एक ऐसी चीज़ है जो वर्क इन प्रोग्रेस रहेगी मरते दम तक, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी एक जर्नी है और मुझे लगता है मैं सीखते रहूंगी इस जर्नी में कि मुझे अपनी कौन सी चीज़ों को और ठीक करनी और कैसे करनी है। एंड जाहिर सी बात है, अल्लाह ने कह दिया तो बस कह दिया। अब लोग क्या कहते हैं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा और ना ही पड़ता है। और यही चीज़ मैं हमेशा मेरी बहनों को कहते हुए आती हूँ कि जितने भी मेरी बहनें हैं कि कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। कभी ये ना समझे कि आपका लिबास, आपका हिजाब, आपकी टोपी, आपकी दाढ़ी आपको कहीं पे भी रुकावट बनेगी, क्योंकि हमारा रिश्ता ऑलरेडी लिख दिया गया है। हमारी तरक्की, हमारा पैसा, हमारा नाम, हर चीज अल्लाह ने माँ के पेट में ही लिख दी है। तो हमें किसी से क्यों डरना। हाँ, हम अपना जो काम है ईमानदारी से करें, हम कोशिश करें कि हम खैर का जरिया बने एंड ऑटोमेटिक सक्सेस आपके पास आएगी। वो कहते हैं ना दुनियावी लैंग्वेज में, आपके कदम चूमेगी। सो आई थिंक दैट इज व्हाट I believe in and I feel that is what has happened with me. मैंने उस चीज़ को देखा है, मैंने अल्लाह के वादे को, जो अल्लाह ने वादा किया है, उसे सच होते हुए देखा है मेरी ज़िंदगी में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यही मैसेज पॉजिटिवली अच्छे तरीके से, पता नहीं आज का जो टाइम है हमें बहुत सोचना पड़ता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है वो घूमती जा रही है, यू नो, दे आर गेटिंग लॉस्ट। सो कहीं ना कहीं मेरा एक ही मैसेज होता है कि बस आप अल्लाह की तरफ आए और कामयाबी आपके पीछे भागेगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अल्लाह को राजी करें, उनका अप्रूवल लें, ना कि दुनिया का। और इसी क्लैरिटी के साथ मैंने अपना ब्रांड हया बाय सना खान को शुरू किया, बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से और इस यकीन के साथ कि मॉडेस्टी और एम्बिशन एक साथ चल सकते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि नहीं चल सकते। बस एज एन औरत अपने फेथ के साथ प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती थी मैं, एंड मैं अपने वैल्यूज को भी अपने इस मॉडर्न दुनिया के साथ, कहते हैं ना वो जो कोलैबोरेशन वर्ड है, कोलैबोरेट करके अपनी पहचान बनाना चाहती थी। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं अल्लाह ने वो रास्ता खोला मेरे लिए एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे वो रास्ता मेरे लिए और खुलता रहेगा और आसान होगा। आज का एपिसोड इसीलिए सिर्फ एक गुफ्तगू नहीं बल्कि ये याद दिलाना है कि हया एक लफ्ज नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस है जो हमारी जिंदगी को गाइड कर सकती है। और रमजान के इस पाक महीने में ये सोच और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाती है। तो चलिए आज के इस खूबसूरत सिलसिले का आगाज करते हैं और इस गुफ्तगू के जरिए हया को समझने की कोशिश भी करते हैं। और आज की हमारी गेस्ट है बेनजीर दोराजी वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Nice to have you. सेम हियर सना।
आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है मुझे। मैं इनको बस इंस्टाग्राम पे देखती आ रही हूँ एंड आपके खाने देख के बस मेरे मुंह में पानी आता जाता है एंड आई लाइक काश मैं ये बना पाती। जी जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। लास्ट ईयर मैंने आपके काफी एपिसोड्स देखे थे रौनक के रमजान, और देखिए आज मैं आज ये सीजन में माशाल्लाह मैं हमेशा से आपको देखते वैसे भी आ ही रही हूँ एंड हम पहले भी मिले हैं सो मैं सबको बताना चाहती हूँ देयर वाज दिस इवेंट हैपनिंग जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट का ही वो इवेंट था जहाँ पे हम जितनी भी वुमेन थे उनको मोटिवेट कर रहे थे बिजनेस के लिए कि वो अपनी खुद तिजारत करे एंड मैम वाज देयर, आई वाज देयर। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि that's when I got to know about you and फिर मैंने आपको सर्च किया and then I started seeing your recipes and I was like wow, मैं अभी भी इंस्टाग्राम में आपका रेसिपी आता है, I was like हाँ ये ट्राई करती हूँ, बट मैं थोड़ी लेजी हूँ कुकिंग के मामले में, आई एंजॉय ईटिंग। सो मुझे आपसे ना ये जानना था, सबसे पहले तो रमजान मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। रमजान के इस मुबारक महीने में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। एक तो हमारा प्रायोरिटी इज इबादत, रोजा, ये सब, बट जो आपका जो काम है, बिकॉज आप सोशल मीडिया पे आप फुल एक्टिव हो, है ना, एंड एवरी डे यू आर पोस्टिंग so many dishes I see, मुझे ऐसा लगता है मैं नीचे जाके बस ढूंढते ही रहूं। सो मुझे जानना है कि रमजान के महीने में व्हाट आर योर प्लान्स, आप क्या प्लान करते हो इन टर्म्स ऑफ रमजान डिशेस, इफ्तार डिशेस? रमजान और इफ्तार की जो मेरी तैयारी है बहुत पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरी सारी ऑडियंस को फ्रीज एंड स्टोर करना है, प्रेपरेशंस करना है, पहले से रखना है चीजें बनाकर, और मेरी रेसिपीज काफी सिंपल होती है अगर आपने देखा होगा। सो दैट इज अ थिंग एवरीबडी लाइक्स कि आप बहुत आसान बनाती हैं, तो मैं थोड़ा फ्रीज एंड स्टोर सिखा देती हूँ। फिर थोड़ा चटनीज वगैरह बनाना रख देना, क्योंकि कुछ चीजें तो सबके इफ्तार में बहुत कॉमन सी होती है ना, दही वड़े हो गए और चटनी हो गई, और फ्रीज एंड स्टोर की जो हमारे समोसे हो गए, कटलेट्स हो गए, जी ये सारी तैयारियां मैं पहले से करके रखती हूँ। जी हाँ, बिकॉज एवरीडे आई थिंक हम आइटम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते, बस उसका बनाने का तरीका हर इंडिविजुअल का एक अपना एक वो मैजिक होता है, और हमें डिप्स अलग अलग चाहिए होते, तो आई थिंक वो भी मैंने देखा बहुत सारे डिप्स भी बनाते हैं। सो आपने वो ऑलरेडी बोल ही दिया, बट मैं भी आपसे यही पूछना चाहती थी कि जनरली हम सब कोशिश करते हैं कि रमजान में हम वक्त को एक्चुअली बचाना इज मोर इम्पोर्टेंट, बाकी दिनों के कंपैरेटिव जो हमारे बाकी के दिन होते हैं हम सोचते हैं, तो इसीलिए ये फ्रीजिंग का बहुत सिस्टम है, ये बहुत काम में आता है कि हम पहले ही सब कुछ स्टोर कर ले। तो ऐसी कौन सी डिशेज है जो आप जो अपनी ऑडियंस है और आप खुद अपने घर में जो आपको लगता है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज है, तो मैं इसे पहले ही फ्रीज करके बना के फ्रीज कर देती हूँ ताकि इन चीजों में मेरा वक्त ज्यादा जाया ना हो? जी, ज्यादा करके जो फ्राई आइटम्स होती हैं जो रमजान में हम खाते हैं, उसमें जो चीजें बैठ के हमें रोल करनी होती है, या जो चीजें हमें फोल्ड करनी होती है, जैसे समोसा हो गया, कटलेट हो गए, या क्रॉकेट्स हो गए, इस तरह की जो चीजें पहले यू हैव टू मेक इट, देन यू हैव टू रोल इट, इसमें टाइम चला जाता है, और फिर बाद में हम उसे कोट करते हैं, फ्राई करते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं पहले से बता देती हूँ, तो 15-20 दिन पहले रमजान के मेरी ये सारी रेसिपी आना स्टार्ट हो जाती है, ताकि ये सब आप स्टोर कर लो। फिर हमारी जो डेली की रेसिपीज है, जैसे हमारी वो ट्रेडिशनल पकोड़े हो गए, अब वो तो रहते ही दस्तर पे, चाहे हम कितने भी मॉडर्न चीजें बना लें, सो ट्रू, उसके बिना काम नहीं चलता। फिर कबाब है जो हमारी दादी नानी बनाती आ रही है, मटन के कबाब, वो सारी चीजें तो वक्त पर बन जाती है, लेकिन ये चीजें जो टाइम कंज्यूमिंग है, हम पहले से इसको बनाकर रख लेते हैं, सो दैट बिकम्स वेरी इजी। कबाब का भी होता है ना कि हम मिक्सचर बना के वो मिन्स करके उसको पूरा पेस्ट बना के रख ही देते हैं, जी मैरिनेट करके वो भी रखा जाता है, यस, कि बस फौरन डालने के लिए फौरन बन जाए, है ना। तो ऐसी कौन सी डिशेस है, क्योंकि आप इतना कुछ बनाती हो, तो आई एम श्योर आपके फैंस आपको रिक्वेस्ट करते होंगे कि हमें ये बताइए, ये हमें आता है, इसका कोई नया, क्योंकि समोसे हम खाते ही आ रहे हैं जी, एंड कटलेट्स भी हम खाते ही आ रहे हैं, और ये हम कितना भी सेम हो लेकिन ये कंटिन्यू रहता है। तो आपके फैंस आपको कौन सी डिशेस की स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं? मैम कुछ नया, ये साल हमको बस ये इनका मेन वर्ड रहता है, नया, कुछ अलग सा, कुछ नया। वो अलग सा भी उसी में से होता है, बट कुछ अलग होता है, तो वो इनोवेशंस में थोड़ा ट्राई करके एवरी ईयर आई कम अप विद इनोवेशंस, ताकि सब खुश हो जाए कि भाई रमजान का महीना है और हमारी वजह से किसी के दस्तर पे अगर 4 चांद लग जाते हैं, रौनक लग जाए, तो क्या ही बात है। आइस, क्योंकि आई थिंक रमजान में रोजा रखने का एक अलग ब्यूटी है, बट उसके बाद जो इफ्तार करने का, बिकॉज आई थिंक रमजान मुझे ऐसा लगता है क्योंकि थ्रू आउट द ईयर
एज फैमिली ऑल्सो भले, लेकिन हम सब बिजी होते हैं, है ना। जी। बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं या जॉब पे है, हमारा कुछ चल रहा है, हस्बैंड्स जॉब पे जाते, तो बहुत बार हमें साथ बैठ के खाने का एवरी मील नहीं मिलता। नहीं मौका। बट आई थिंक रमजान जो होता है, हम सहरी भी साथ करते हैं, हम इफ्तार भी साथ करते हैं, रात का फिर वो एक छोटा डिनर भी हो जाता है, उसके बाद मिडनाइट भी, क्योंकि हमारा दिन उल्टा चलता है। जी बिल्कुल। हमारी लाइफ उल्लू वाली हो जाती है। हम दिन में थोड़ा Correct. जोहर तक ऑफ कोर्स सोते हैं, नॉट ऑल डे, बट रात समहाउ पूरा ही जागते हैं, यू नो, या अगर सो लिए तो 1-2 घंटा सो लिए। तो ये कैसी फीलिंग लगती है आपको, बिकॉज आप भी बहुत बिजी रहते हो, क्योंकि दिखता बहुत, जैसे आपने बोला, दिखता बहुत आसान है, लेकिन कुकिंग का एपिसोड बनाना, यू नो, एक रील बनाना, एक सोशल मीडिया का पोस्ट बनाना इज नॉट इजी, क्योंकि आप उस पहले इतनी मेहनत करके उसको चॉपिंग करके वो रखते हैं, देन यू नो टू शूट प्रॉपर्ली, ताकि लोग आपका डिश समझे, सो दैट इज टफ। तो फिर आप उसको अभी जैसे रमजान के महीने में भी आप, आई एम अज्यूमिंग आप ये करोगी, तो हाउ विल यू मैनेज योर डे, और ये कैसा लगता है टू सिट विद फैमिली एंड हैव ऑल द मील्स टुगेदर? सबसे पहले तो सिटिंग विद फैमिली एंड हैविंग ऑल द मील्स टुगेदर इज रियल, बहुत ही सुकून और बहुत ही अच्छी फीलिंग है, क्योंकि सब अपने अपने में, जैसे आप कहते हो, बिजी है, वो तो है ही, लेकिन रमजान का एक अलग ही होता है, वक्त से पहले ही सब इफ्तार के पहले जमा हो जाते हैं, और सेम तरीका मिडनाइट और रात का डिनर ये भी रहता है। बट वन थिंग आई डोंट लाइक, मतलब आई डोंट डू इन रमजान, कि मैं वीडियो शूटिंग नहीं करती हूँ। अच्छा, सो यू डू एवरीथिंग बिफोर? या मैं थोड़ा पहले से 1-2 महीने पहले से, इट्स अ रियल हार्ड वर्क, मुझे दिन के 2-2 वीडियो शूटिंग्स भी करने पड़ते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं पहले से कर लूं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू डू दैट। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो सबका वर्किंग भी बहुत पहले शुरू हो जाता होगा, ताकि आप पहले पोस्ट करो, है ना, तो उसके लिए आप और कुछ महीने पहले यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। यस, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग एंड आई हैव टू सी टू इट कि रमजान में डेली कुछ ना कुछ अच्छा और नया जाए, और बस किसी ना किसी को फायदा उस चीज से। अब आपके फैंस इतना आपको मैसेज करते हैं, कुछ नया कुछ नया, आई एम श्योर आपके घर में भी यही स्टोरी होगी जी है कि अम्मी कुछ नया बनाओ, आज कुछ आप कुछ इनोवेटिव करो, तो हाउ इज इट? इट्स वेरी नाइस, लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े से मतलब ट्रेडिशनल रेसिपीज वाले हैं, उनको तो वही बस वो टिपिकल मूंग के पकोड़े बनाइए, समोसे बनाइए, कबाब बनाइए, वही वाले। और बेटी है, उसको शी इज मोर टुवर्ड्स, अभी आजकल तो हेल्थ कॉन्शियस हो गई है, तो फ्राई आइटम्स कम, थोड़ा मम्मी स्लाइडर्स बनाइए, थोड़ा रैप्स बनाइए, रोल्स बनाइए, तो बिल्कुल कभी कभी अलग ही इफ्तार में मेरी चीजें हो जाती है। करेक्ट। नहीं, माशाल्लाह से दिस इज, मैं सच बोलूं, पहले जैसे हमारे यहाँ पे इतना कोई फ्रीजिंग वाला आइटम होता नहीं था, बट सिंस आई गॉट मैरिड इन गुजरात, माय हस्बैंड इज फ्रॉम गुजरात, वहां पे मैंने ये फ्रीजिंग वाला इतना सारा मैंने पहली बार ऑनेस्टली स्पीकिंग देखा। और क्योंकि मेरे घर में जनरली हम पकोड़े और ये सारी चीजें बना लेते थे ऑन द स्पॉट, है ना, और समोसे में हम कभी ऐसे बाहर से ही लेके आते, बिकॉज एवरीवन वाज वर्किंग। तो खास तौर पे मेरी मम्मी, बिकॉज शी हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस व्हेन वी वर यंग, जब छोटे थे, और फिर वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता गया, एंड देन पास पड़ोस से, घर वालों से इफ्तार और भी आ जाती थी, तो हम वो चीज थोड़ी सी स्किप कर देते कि नहीं, ये तो बाजू में से आना है, ये तो आना है। वो रमजान में एक और भी खूबसूरत चीज हो जाती है, दैट बरकतें तो बढ़ जाती है, बट इवन योर नेबर्स, अभी जैसे माशाल्लाह से हमारी द बिल्डिंग दैट आई स्टे इन, उसमें से अभी ना, जैसे हमने जब आते, आजकल आप ये बिल्डिंग का सिस्टम है जो यू नो अपार्टमेंट्स है, सब लोग अपने अपार्टमेंट्स के अंदर ना वो बंद हो गए, हमें पता ही नहीं कि हमारे रहता कौन है। सो जब शादी हुई मेरी, उसके कुछ टाइम बाद भी स्टार्टेड कि भाई नहीं जानते, खाना भेजो, बिकॉज आई थिंक खाने से ही रिश्तेदारी शुरू होती है, पहचान शुरू होती है, एक दोस्ती का आगाज होता है, और एक अलग ही बॉन्डिंग हो जाती है। तो आपके यहाँ पे यू नो वे यू स्टे आप टाउन साइड रहते हो, वहां तो जाहिर सी बात है वहां और चीजें ज्यादा है, तो आपके यहाँ पे नेबर्स और ये सारी चीजों का कैसा माहौल होता है? लाइक लोग खुल के है या पीपल आर क्लोज? नहीं, लोग खुल के हैं, और मतलब ऐसे होता है कि 1 से 2 चीज मैं बनाती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इफ्तार भर जाती है। और सब ज्यादा करके इसीलिए भी देते हैं कि इनको देंगे तो इनके हाथ का कुछ ना कुछ अच्छा रिटर्न में आएगा। तो ये भी एक बात हो जाती है, और मुझे भी अच्छा लगता है जो भी बनाए थोड़ा शेयर करें और खाएं वो भी। एंड आई थिंक रमजान से हमारी एक अच्छी आदत शुरू भी हो जाती है, थ्रू आउट द ईयर ऑल्सो हमें लगता है अरे ये हम ऐसे किसी रमजान वाले मुसलमान हो गए, बिना रमजान के भी खाना भेजो। आई थिंक रमजान आपके अंदर ये एक अच्छी हैबिट भी लाता है, वेयर थ्रू आउट द ईयर आप सोचते हो कि कुछ बनाओ आज के दिन, एंड स्पेशली हमारा जुम्मा के दिन वी स्टार्टेड दिस, सो वी मेक
कोई दाल गोश होता है या बिरयानी हम या तो बाहर से ऑर्डर करके मंगाते हैं, एंड देन वी मेक श्योर कि मैंने सब फ्लोर वाले और अपार्टमेंट नंबर सबके लिख रखे हैं. अच्छा. सो देन आई टेल माय कुक कि आप ये जाके ये फ्लोर पे इधर दीजिए, फिर ये फ्लोर पे इसको दीजिए, अच्छा. सबको देखा है. तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ने ना मेरी फ्रेंडशिप और एक एक्नॉलेजमेंट हमारे एक बिल्डिंग में रहने का, क्योंकि एक ही है, तो वो बढ़ा देता है, मोहब्बत बढ़ा देता है ना. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है. शेयरिंग. जी जी बिल्कुल. और फिर ये भेजने के बाद थोड़ा ये भी हो जाता है कि लोग दे कम ओवर टू योर हाउस, ये आपने कैसे बनाया, ये कैसे हुआ, तो इस तरह से और भी दोस्तियां बढ़ती है. एंड पीपल दे कम टू ईच अदर्स हाउस, जो कि आज के तारीख में नहीं है. जब हम पहले बच्चे थे तब हम ये देखते थे कि आधा टाइम हम नेबर्स के घर में होते थे, आधा टाइम नेबर्स हमारे घर में होते थे. वो टाइम तो बोलना पड़ता था जाओ जाओ, अभी बहुत हो गया. हम बोलते प्लीज आओ. हम ऐसा लगता है कोई जंगल में रह रहे, इवन दो हम इतनी बिजी जगह पे रहते, बट वी हार्डली नो पीपल. सो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छी चीज, रमजान कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आइडियाज हमारे दिमाग में डाल देती है ऑफ डूइंग गुड एंड मीटिंग पीपल. एंड आप अपना फ्रंट फुट पे होते हो, इवन इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू पीपल. मतलब बहुत बार होता है कि आप जानते भी नहीं हो, बट बिकॉज रमजान है, नहीं इफ्तार देना है, एंड फिर वो पहचान हो जाती है. तो ये भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ना. और हमें भी कहीं से आता है तो वी आर फर्स्ट, भाई यहाँ किससे आया है, पहले हमको ये पता करना है कि किससे आया है. वी वांट टू नो दैट पर्सन. आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब जैसे आप जहाँ रहते हो, एंड ऑफ कोर्स हो सकता, जाहिर सी बात है ना, इतने सारे लोग रहते हैं, यू माइट बी फीलिंग अरे मैं किसको नहीं जानती हूँ, एंड देन आपने खाना भेजा, दैट इज वेरी योर फ्रेंडशिप हैड स्टार्टेड, और किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई. ऐसा आपके साथ कुछ हुआ है? जी जी बिल्कुल ऐसा हुआ है. बिल्डिंग में काफी बार ऐसे होता है कि कुछ लोग शिफ्ट हो जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं, हमें वो भी पता नहीं चलता कि कभी कभी ऐसे होता है एक बिल्डिंग में रह के भी यू डोंट नो, तो कहीं से कुछ आ जाता है. तो मैंने बोला भाई ये कहाँ से आया है, तो बच्ची ने बोला 6th फ्लोर पे किसी ने 601 से आपको भेजा है. तो मैं बहुत क्यूरियस हो गई कि कौन है, क्या है. तो मैं उनसे, मतलब मैंने भी कुछ बनाया और फिर मैंने उनको दिया. तो वो कह रही थी कि मुझे पता चला आप यहाँ पर रहने के लिए आई हो. तो मतलब ऐसे कि मुझे ऐसे हुआ कि मैं कुछ आपके साथ शेयर करूँ. आपको कैसा लगा, आपको ये कैसा लगा? मतलब बहुत अच्छा लगा. सब अपने अपने घर में कोशिश करके बनाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज वेरी नाइस मेरे हिसाब से. तो इस तरह से बहुत नए लोगों को भी हम जीते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ दिस जानने में. तो मैम जैसे ये रमजान का मुबारक महीना है, तो आई वांट टू नो कि सबसे पहले रमजान आपके लिए क्या अहमियत रखता है? हाउ डू यू सी इट कि रमजान आ रहा है तो आपकी क्या तैयारियां होती है स्पिरिचुअली? रमजान मेरे लिए खुशी, सुकून, साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास लाता है. खुशी है कि रमजान आ रही है, क्योंकि जैसे सब जगह सेल लगता है, डिस्काउंट लगता है, हम भागते हैं. तो ये महीना अल्लाह ताला ने डिस्काउंट और सेल का हमारे लिए रख दिया है. तो बस इसमें से जितना हम ज्यादा से ज्यादा बटोर सकते हैं हमें बटोरना है. साथ ही एक जिम्मेदारी का एहसास है. डेली लाइफ से थोड़ा ज्यादा ही हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है. हमको ये भी देखना होता है कि घर में सब लोग सही वक्त पे नमाजें अदा कर रहे हैं, तरावी हो रही है, फजर हो रही है, ताज्जुद हो रही है. तो हर चीज होती है. साथ ही साथ एक ऐसे भी होता है कि भाई मेरी कहीं ना कहीं जो मेरी ऑडियंस है, मेरी जो फैमिली है, वो भी निग्लेक्ट ना हो. तो पूरी तरह से मुझे उसका भी ख्याल रखना है कि उनकी भी जो इफ्तार है वो भी बहुत अच्छी हो. सो ये आपकी, और जैसे आपके घर में कोई रमजान में एक कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं टाइम टेबल जो होता है, कि कभी कभी होता है ना जो मदर्स होती है वो हमेशा सेट करके रखती है. जैसे हमारे यहाँ पे भी ऐसा होता था कि नहीं ये करना है, जोहर में आपको देखिए कंप्लीट एटलीस्ट आपको एक पारा पढ़ना है, ये करके आपको ये करना है. हम रमजान में एटलीस्ट ये गोल करें कि एटलीस्ट हम इतना कुरान मुकम्मल करें. शुरू जाहिर सी बात है हम सब एक कुरान मुकम्मल से करते हैं, बट अगर हम लोग वो एक फोकस करें कि हम थोड़ा और अगर पढ़ पाए या कुछ और एक्स्ट्रा, तो आपने ऐसा कोई टाइम टेबल बनाया है घर में अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए, ताकि एक मोटिवेशन हो कि ये करना है? जी जी बिल्कुल. टाइम टेबल इस तरह का बनाती हूँ मैं एवरी टाइम कि भाई फजर से उठ रहे हैं तो कोशिश करके जितना पढ़ना है हम फजर के बाद ही कर लें, क्योंकि फिर उसके बाद किसी को सोना है, किसी को काम पे जाना है, किसी को स्कूल कॉलेज जाना है. तो चीजें थोड़ी, तो जितना हो सके मॉर्निंग का जो वक्त है वो वक्त में चीजों को कंप्लीट कर लें. और फिर जितना साथ में बैठते हैं और इबादत करते हैं उसकी तो बात ही अलग है. जी. जब हम तिलावत करते हैं तो आई लाइक कि सब बैठकर एक साथ कर रहे हैं. ऐसे एक जन कर रहा है, एक जन कुछ और कर रहा है, ऐसे नहीं. कोशिश करते हैं. तो वो जो वक्त होता है मॉर्निंग का,
वो मुझे बड़ा पसंद है, बड़ा सुकून का वक्त है। वो वक्त Yes. पर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें, इबादत करें। और आपकी माशाल्लाह से बेटी है, सो जी जनरली कैसा होता है कि जब माँ बेटी होती है तो उनका एक रिलेशनशिप इज वेरी बिल्कुल अलग, very बिल्कुल अलग, यस। सो जो माँ बेटी होती है उनका रिलेशनशिप इज वेरी डिफरेंट, एंड हम एक पॉजिटिव कंपटीशन में आ जाते हैं कि जनरली बिकॉज मदर्स आर थोड़ा फास्टर इन रीडिंग, वो थोड़ा वो हम जो नया है वो थोड़ा थोड़ा समझ जा स्लो। ये तो हमेशा हम घर में पूछते हैं, अच्छा आप कितने पारे पे हो, अच्छा आप ये बहुत खूबसूरत सा कंपटीशन है मुझे लगता है। नॉट इवन कंपटीशन, आई थिंक बस वो पूछना, एक दूसरे को छेड़ना, एज अ मदर डॉटर जो रिलेशनशिप हमारा होता है। तो आपके घर में ये होता है? जी बिल्कुल होता है। मैं और मेरी डॉटर का कंपटीशन, जैसे आपने कहा, हेल्दी वे में चलता ही रहता है ये सारी चीजों में। तो वो मुझे हमेशा पूछती, जैसे आप पूछ रहे हो आपका कितना हुआ, मैं तो सो गई थी, आपने तो ज्यादा ही पढ़ लिया होगा ना आज। हाँ मैंने पढ़ लिया, अभी आपको कोप करना है, चलिए कीजिए। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। और इसके बारे में नहीं, हर चीज में मैं समझती हूँ माँ बेटी का जो रिश्ता होता है ना, बिल्कुल डिफरेंट होता है। हर चीज में साथ में, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, हर चीज में, यहाँ तक कि क्या बनाना है आज, वो भी कभी ऐसे नहीं होता कि मैं अकेले ही डिसाइड करूँ। आई विल ऑलवेज आस्क कि बेटा क्या आपका दिल है, क्या क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई मेहमान घर पे आने वाले हैं तो बेटा क्या लगता है आपको, हमें क्या बनाना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जो आज हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हम देखते हैं बच्चों में और माओ में, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ, हम बोलते हैं टू मेक इट इजी जनरेशन गैप, बट आई थिंक इट्स कम्युनिकेशन गैप। यस। और क्योंकि हम हमेशा माँ बाप के हुकूक की तो बात करते ही है, बट अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों के हुकूक की बात करते ही नहीं है। बच्चों को सिर्फ हमने जहन में डाल दिया बस माँ बाप का हुकूक, माँ बाप का हुकूक, बट बच्चों की भी तो हुकूक है। बिल्कुल। एंड जो हमें हदीसों से साबित होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में हमें बताया है, तो कभी वो चीज होती नहीं। तो आपने जो बात करी, बहुत अच्छी बात करी कि आप अपनी बेटी का ओपिनियन लेना, उनसे पूछना, दैट इज हाउ यू ग्रो मेंटली। Yes. और आपका जो बॉन्ड भी होता है कहीं ना कहीं वो ग्रो होता है। एंड जब ऐसा सिस्टम घर पे चलता है, सो आई थिंक वो कहीं ना कहीं आगे के रिश्तों में भी, जैसे अगर आपकी बेटी के जो आगे रिश्ते बनने वाले, इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बन जाते हैं। और फिर आगे जाके भी अपने घर में भी वो सेम तरीके तौर अपनाती हैं। करेक्ट। क्योंकि जो चीज वो देखती आ रही है अपने घर में, जैसे इट इज ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, वैसा हिसाब किताब होता है। करेक्ट। जब वो शादी करके भी जाएंगे तो एटलीस्ट मदर इन लॉ से यू टेक देम एज योर मदर, आप डिस्कस करते हो। मैं मेरी मम्मी से डिस्कस करती थी, आई वांट टू डिस्कस इट विद यू आल्सो। आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? जी जी, बहुत फर्क पड़ जाता है उससे। अभी रमजान के जब मौका होता है तो जाहिर सी बात है, एवरीबडी डजंट हैव ग्रोन अप चिल्ड्रंस ओनली। बहुत सारों के छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मेरे छोटे बच्चे हैं, और फैमिली होती है, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस टाइम पे आप इन मदर्स को कुकिंग के भी जरिए और इबादत के भी जरिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी, दैट हाउ डू यू मैनेज? ऐसा है कि जैसे मैंने कहा पहले भी कि आप थोड़ा बहुत फ्रीज एंड स्टोर करके जो खाने, क्योंकि खाना भी एक रमजान में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बच्चे रोजा रखते हैं, हमारी फैमिली रोजा रखती है, तो हमारा भी दिल है कि हम कुछ उन्हें बनाएं, खिलाएं। वो उसके अलावा आई विल से कि ये तैयारियों के अलावा इफ्तार में कोशिश करें कि 2 से 3 चीज बस। हाँ बस, बहुत ज्यादा बनाना आउट ऑफ लव हम करते हैं, लेकिन फिर हमें थकान होती है, कभी कभी खाना वेस्ट हो जाता है, और फ्रिज पूरा ओवरलोड हो जाता है। रमजान में फ्रिज खोलो तो ऐसे लगता है अब क्या करें, अब क्या चीज का कहाँ रखें। तो उसके लिए हमें कोशिश करके अवॉइड करना है कि बहुत ज्यादा स्टफ एक साथ नहीं। और रमजान तो बरकतों का महीना है, वैसे तो थोड़ा भी बनाए तो बरकतें तो हो ही जाती है इफ्तार में, यहाँ से आ गया, वहां से आ गया, पड़ोस से आ गया। सो ऑल्सो मैम, आपकी माशाल्लाह से यू हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया, बीट यूट्यूब, बीट इंस्टा, एंड लोग आपको इतना पसंद करते हैं। तो मुझे जानना है, ये जर्नी शुरू कहाँ से हुई? आपने कब सोचा दैट यू वांट टू स्टार्ट दिस जर्नी, पहले तो ऑफ कुकिंग एंड देन कमिंग ऑन सोशल मीडिया कि मैं अपने डिशेस लोगों तक पहुंचाऊं, और ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ऐसी कौन सी चीज आपने बनाई जो आपको लगा कि आई एम अ गुड शेफ and I can come on social media and I can show people कि ये बनाओ, and then एक वो सोशल मीडिया की जर्नी भी। जो कुकिंग का अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, तो कुकिंग की जर्नी तब शुरू हुई जब मैं स्कूल में थी। स्कूल डेज में, आई थिंक मैं 4th या 5th स्टैंडर्ड में थी, और तभी वो वक्त पे यूट्यूब नहीं, मोबाइल्स नहीं, कुछ नहीं, बस वो लैंडलाइन फोन के भी प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे। तो जब ये कुकरी शो आता था, शायद वीक में एक आध बार आता था, तो मैं बुक और पेंसिल लेके रेडी कि अभी ये शो आएगा, मैं इसमें से जो भी है देखूंगी, एंड आई विल राइट डाउन एवरीथिंग।
सो आई यूज्ड टू सिट एंड राइट डाउन एवरीथिंग, सारे इंग्रेडिएंट्स किस तरह बनता है मैं देखती थी, और बस वो शो खत्म हुआ, आई वांट टू मेक दैट रेसिपी, तो मैं मम्मी के पास जाती थी, मम्मी ये सारी चीजें देखिए ये घर में है क्या, तो मम्मी कहती थी हाँ हाँ बेटा है, इसमें लगभग तकरीबन सारी चीजें हैं, तो मैं उसको बनाती थी. आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट रेसिपी विच आई मेड वाज मूंग और आलू के पैटीज व्हेन आई वाज अ चाइल्ड इन स्कूल. तो इट वाज लाइक आलू को बॉईल करके फिर उसके बीच में हमको मूंग की दाल को मतलब अक्खा अक्खा रखना है, मसाले डालकर उसको भूनना है, एंड देन यू हैव टू स्टफ इट इन दैट पोटैटो एंड देन मेक अ पेटीज सॉर्ट ऑफ एंड फ्राई. That was your first dish. दैट वाज माय फर्स्ट डिश. तो मैं अभी सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा बना दैट एज, मतलब हाँ. तो जर्नी तो तभी से ही शुरू हो गई. And everyone loved. आपने जो बनाया, I'm sure आपको बहुत. जी, और घर में जो तारीफ मिलती है तो वो ज्यादा हमें इंस्पिरेशन तो मिलता ही है. एंड मेरी मम्मी बहुत अच्छी कुक थी, एंड फैमिली में शी वाज वेरी फेमस फॉर कुकिंग टेस्टी फूड. बट आई नोटिस्ड वन थिंग, शी वाज वेरी सिंपल इन हर कुकिंग. बहुत सिंपल तरीके से और इतना एफर्टलेसली वो पकाती थी. जिस तरह आज मैं देखती हूँ कि कुकिंग मतलब ऐसा काम झाम हो गया है. सही, मैं सब काम झाम देख लेते, नहीं ये डिश स्किप करो. वहां मुझे लगता था कितनी एफर्टलेस कुकिंग, तो वो ही देखकर मैं बड़ी हुई. और मैं भी आज भी जब कुकिंग करती हूँ तो आई सी टू इट दैट आई सिंप्लीफाई इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि जो हमारी बहनें हैं, हमारी ऑडियंस है, हमारे भाई भी हैं, वो भी कुकिंग करते हैं, बैचलर्स है वो भी करते हैं, तो उनको भी चीजों में आसानी हो. तो कुकिंग की जर्नी वहां से शुरू हुई. फिर वक्त गया और बच्चे हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, एंड आई वॉज बिजी इन माई लाइफ. तभी तो ऐसा था ना, बच्चे छोटे होते हैं तो यू आर वेरी बिजी विथ योर हाउस होल्ड थिंग्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल. तो बस बैठे बैठे एक दिन ऐसे ही मैंने अपने हस्बैंड से बात की, पर तभी भी व्हेन आई वाज बिजी ऑल्सो मैं वीडियोस देखती थी. वो वक्त की बात है जब यूट्यूब पे एक वीडियो अगर 6 मिनट का होता था तो वो 15 मिनट बफ होता था. तब की बात है कि हम देख रहे हैं, ना वाईफाई है, ना कोई इतनी 3G 4G की सहूलत है, तो बस वो चल रहा है, फिर बफ हो रहा है, तो हम बैठ गए थोड़ी देर, फिर वो स्टार्ट हुआ. बस वो तरीके से आई यूज्ड टू वॉच एट दैट टाइम ऑल्सो कि भाई कोई क्या बना रहा है, क्या चल रहा है. सो आई यूज्ड टू वॉच कुकिंग वीडियोस इवन एट दैट टाइम. और फिर एक दिन बस मैंने ऐसे ही मेरे हस्बैंड से रात को बात की कि ये यूट्यूब के जो वीडियोज है हम तक कैसे पहुंचते हैं, मतलब इसके लिए तो देयर मस्ट बी समथिंग रियली बिहाइंड इट लाइक. तो उन्होंने कहा कि ही इज एक्चुअली हैविंग अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी. तो उन्होंने कहा अगर आपके स्किल्स आप शेयर करना चाहती हैं सबके साथ तो आई कैन हेल्प यू एंड फुली सपोर्ट यू इन दैट. माशाल्लाह. बस वो उन्होंने कहा, रात भर मुझे तो नींद नहीं आई. आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं तो बस कल ही उठ के वीडियो बनाने वाली हूँ, बस मैं तो कल ही. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग बस इनके मोबाइल फोन से ही हमने शूट कर लिया. दैट वाज जस्ट अ फोन, नथिंग एल्स. क्योंकि वो एक्साइटमेंट थी ना, तैयारियां कुछ नहीं है, बस एक एक्साइटमेंट है, एक जज्बा है कि भाई बनाना है. वो बनाया एंड आई मेड माई मॉम्स रेसिपी विच वाज चिकन कोरमा, माई मॉम सीक्रेट स्टाइल चिकन कोरमा. दैट वाज माई फर्स्ट रेसिपी ऑन यूट्यूब. तो वो मैंने बनाया, लोगों ने बहुत पसंद किया, एवरीबडी लाइक्ड इट. और फिर इस तरह से आगे बस लाइफ चलते गई, साथ में रिसर्च चलते गए कि भाई कौन सा कैमरा लेना है, अब कौन सी लाइट्स लेनी है, अब कैसे इसको और बेहतर किया जाए. एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हियर टुडे. वाओ, आपकी आंखों में खाना बनाने की जब आप बात करो, आई कैन सी दैट हैप्पीनेस. एंड जो आप बात करो दैट यू लव मेकिंग, मैं अंदर ही अंदर सोच रही हूँ बिकॉज आई एम अ कुकिंग चोर. ठीक है, तो जब मैं देखती मैंने कहा भाई बहुत ज्यादा ही शिद्दत है खाना बनाने की. देयर आर सम पीपल हु लव, जैसे आपने बोला इवन माय मदर यूज्ड टू लव कुकिंग. पैशन मतलब बनाना है, 4-5 चीज बनानी है और सबको बुलाना है. सो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है कि मेरे घर में द बेस्ट कुक वाज माय मॉम एंड आई कांट कुक एनीथिंग. बट आई थिंक मैं हमेशा उनके जैसे मैंने जैसे आपकी अम्मी की आप बता रहे थे, मैं भी उनके खानों को अभी याद कर रही हूँ. एंड मैं आपसे दूसरा यही पूछने वाली थी दैट हु इज योर इंस्पिरेशन. बट आपकी बातों से ऑलरेडी मुझे पता चल गया दैट योर मॉम वाज योर फर्स्ट इंस्पिरेशन. बट अगर आप अभी आज सोशल मीडिया पे हो, इतने सारे लोग आए हैं एंड इवन people you might be knowing who are not on social media but amazing cooks. Yes. So आपकी inspiration apart from your mom कौन है? Mom was my inspiration, लेकिन उनके बाद मैं actually खुद ही recipes बनाती थी और I used to always try to do something different with the recipes. तो मेरे ख्याल से मैं अपनी खुद की बट ये सबको देखकर अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी हो रहा है. आई थिंक हम सोशल मीडिया पे रहते तो बहुत सारी चीजें वहां से सीखते भी, अच्छा ये भी हो रहा है, ये समटाइम्स हमें वो आइडिया क्रॉस नहीं करता है. बट इसके अलावा आपकी बेटी भी ऑल्सो कुक्स विथ यू. तो आई वांटेड टू नो कि आपकी बेटी का जो शौक
ऑफ कुकिंग आया कहाँ से, आपको देखते हुए कि उन्हें भी एक होता है ना, कुछ लोगों को अंदर से ही कुकिंग का शौक होता है, तो उनको कैसे शौक आया? कुकिंग मेरी बेटी और मेरा बेटा हाँ, दोनों बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, जी, कुकिंग मेरे हिसाब से मुझे ऐसे लगता है एक लाइफ स्किल है और सबको आना चाहिए। आना चाहिए। और बचपन में व्हेनेवर आई यूज्ड टू कुक, आई यूज्ड टू सी टू इट कि वो मेरे पास है। हाँ, थोड़ा बहुत कभी रहती थी, कभी पढ़ाई वगैरह के हिसाब से नहीं भी रहती थी, बट आई यूज्ड टू ऑलवेज सी टू इट। भाई फ्रैंकी बन रही है तो हमने रोटियां बनाई है तो आपको उसके अंदर वो एग डालना है और वो पोर्शन करना है, तो वो सब वो करती थी एंड शी यूज्ड टू लाइक, अच्छा लगता था। लेकिन वो कैसे बोलती थी, मुझे ऐसे मत कहिए कि ऑनियन काट दो, मुझे ऐसे कहिए कि ये मैंने रोटी बना ली, अभी इसकी पूरी फ्रैंकी बाकी की तुम बनो। तो मुझे मेरा इंसिडेंट याद आया कि पहले जब भी हमारे घर पे गेस्ट आते थे, हमारी मम्मी के वक्त पे बोल रही हूँ, तो तभी वो वक्त ऐसे होता था कि मेहमान आते थे तो मैं बोलती थी मम्मी हेल्प तो मैं आपकी कर दूंगी लेकिन कोई भी एक डिश पूरी मैं बनाऊं। अच्छा, तो मम्मी कहते थे ठीक है। और मेरे पास बुक्स वगैरह थी, पहले तो बुक्स से ही काम चलता था, तो वो देख के आई यूज्ड टू मेक, कभी शामी कबाब कभी कुछ। तो इससे क्या होता था कि अगर वो चीज अच्छी लगी तो पूरा क्रेडिट आप मेरा। अच्छा, अरे वाह। मैं तो हमेशा ऐसे, मैं कहा मुझे चॉपिंग का काम दे दो, फिर आप खाना वाना बना लो, फिर मुझे क्लीनिंग का काम दे दो। मुझे सब पहले और बाद वाला काम दो, जो बीच का काम है मुझसे नहीं होगा। तो मुझे वही याद आता है जब ये आज वो कहती है ना कि मुझे अब ये नहीं, मुझे ऐसा दो कि मैं ये आपने कर लिया तो मैं इसको कंप्लीट ऐसे करूं करके। तो आई रिमेम्बर कि भाई मैं भी ऐसी ही थी माशाल्लाह। एंड शी इज नाउ वर्किंग विथ मी यस, एंड मैंने उसको फुल लिबर्टी दी कि भाई आपको जो भी व्हाट एवर इज योर गोल आप उसकी तरफ काम करें, जी। बट शी चोज टू वर्क विथ मी। उसने स्क्रैच से वीडियोग्राफी, एडिटिंग, देन क्या ट्रेंड्स में है, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट जैसे बड़े बड़े वर्ड्स जो मुझे समझ नहीं आते, शी हैंडल्स ऑल दैट ओनली, शी टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। वो बहुत अच्छी तरह से सारी चीजें संभाल रही है। माशाल्लाह, दैट्स सो नाइस। देखिए रमजान में तो हम इररिस्पेक्टिव, हम थ्रू आउट द ईयर, ऑफ कोर्स इट्स नॉट जस्ट रमजान, हम थ्रू आउट द ईयर इबादत करते हैं एवरीथिंग, बट हर किसी के अंदर एक वो भी रहता है कि हमें अल्लाह के घर जाना है, यू वांट टू गो टू मक्का मदीना, यू वांट टू डू योर उम्रा, आपको हज करना है। सो आपका हज उम्रा हुआ है या आगे प्लानिंग में है या क्या है? जी, हज किया है हज मैंने, किया है, काफी माशाल्लाह, साल हो गए हज करके एंड रिसेंटली मुझे मौका मिला उम्रा पे भी जाने का। तो उम्रा पे व्हेन आई वेंट विद माय फुल फैमिली, बेटा, बहू, बेटी, एवरीबॉडी। हज गई थी मैं काफी साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ, दैट टाइम द चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल। तो हज का सफर तो बहुत ही पाक और यादगार रहा। और वो तो ऐसा था ना कि जब हम एहराम पहनते हैं तो बस उसी वक्त से हमको ऐसे लगने लगता है, हम थोड़े से ऐसे बस अलर्ट हो जाते हैं और ऐसे लगता है हम अल्लाह के बहुत करीब आ गए हैं। और काबतुल्लाह शरीफ को देखने के पहले मैंने सोचा था कि मैं ये दुआ कर लूंगी, वो दुआ कर लूंगी, मतलब क्या क्या मैंने तो दुआएं लिख भी ली थी कि ये सारी दुआएं मुझे करनी है। बट वहां पहुंचकर जब पहली निगाह हमारी उस पर काबतुल्लाह शरीफ पर पड़ती है तो बस ऐसे होता है, आंखों से पानी बह रहे हैं, रोंगटे पूरे खड़े हो जाते हैं। वो वक्त पे हमारे को ये सारी दुआएं याद नहीं होती, बस ऐसे होता है बस देखा करे काबतुल्लाह शरीफ को, बस देखा करे। तवाफ करते वक्त ये फीलिंग आती है कि वी आर वेरी क्लोज टू अल्लाह, मतलब हम अल्लाह से बातें कर रहे हैं, ऐसी फील आती है। मुज़दलिफा, अरफात, मीना, ये सब के सफर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हम भूल नहीं सकते, ये सारे सफर हम नहीं भूल सकते। और मदीने का जो सुकून है वो तो हम लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। बेशक वहाँ एक अलग वाइब है और ऐसा लगता है कि बस यहाँ आए ना, मतलब वहां जब जाओ तो ऐसा लगता है वापस नहीं आना। मतलब आपकी लाइफ कितनी भी यहाँ अच्छी हो, इजी हो, बट ऐसा लगता है सब काश हम ये सब छोड़ के वी कुड स्टार्ट अगेन फ्रॉम देयर। एंड वहां पे जाओ तो आपको एक्चुअली आपका पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि आप इस दुनिया में आए क्यों हो। एंड कहीं ना कहीं आपका, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी जब जाती हूँ उम्रा के लिए, आई थिंक एवरी ट्रिप मुझे चेंज करता है इन अ सर्टेन वे। या कभी कोई एक ऐसी चीज होती है मेरी लाइफ पे जिसका देखने का नजरिया मेरा बदल जाता है। सो आई थिंक एवरी टाइम मैं मेरे हस्बैंड से यही दुआ मांगते हैं, हम जब अल्लाह के घर जाते हैं, लाइक अल्लाह पाक जल्दी वापस बुला लेना। मेरे हस्बैंड बोलते अल्लाह पाक सोच रहे कि पहले यहाँ से जाओ तो सही, हमें प्लीज वापस बुला लेना, प्लीज हमें वापस आना है यहाँ पे। सो आई थिंक
ये जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जितना जाओ कम है, और इंसान वापस यहाँ जाने की बार बार तमन्ना करता है, और वापस आने के बाद कितने टाइम दिल नहीं लगता है कि ये सब मतलब कुछ मजा ही नहीं है यहाँ पर, तो असली जगह तो वही है। माशाल्लाह, दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। जी। आपको लगा था कि आप जब अपना यूट्यूब जर्नी और ये स्टार्ट किया था, इंस्टाग्राम ओवरऑल सोशल मीडिया, आपको लगा था कि यू विल रीच दिस फार, जहाँ पे इतने लोग आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, एंड यू विल बी all over social media where people are going to love you? जी नो, नॉट एट ऑल, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे लिए कुकिंग वाज बस एक सिंपल सी चीज जो मैं करती आ रही हूँ इतने सालों से। तो मैंने नहीं सोचा कि बस ये सिंपल सी चीज के लिए मुझे इतना अप्रिसिएशन मिलेगा, लोग मुझे इतना पसंद करेंगे। तो इस तरह से आई जस्ट केम टू नो अबाउट माई टैलेंट के अल्हम्दुलिल्लाह। एट फर्स्ट इट वाज ऑल अबाउट कुकिंग, खाने के बारे में था, रेसिपीज के बारे में था। देन लेटर मुझे ऐसा लगने लगा कि इट्स अबाउट एवरीथिंग, इट्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, इट्स अबाउट कुछ भी, मतलब आप कहें कि कोई किसी को शौक है कोचिंग का, किसी को शौक है कोई और चीज का, तो इट बिकेम अबाउट एवरीथिंग। यानी हो सकता है कि मे बी आई एम समबडीज इंस्पिरेशन। हाँ, ऑफ कोर्स, आई एम श्योर यू आर, मतलब मे बी तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए, यू आर। ऑल्सो आज का जो हमारा एपिसोड है, इट्स अबाउट हया, सो हया, मॉडेस्टी। सो आई वांटेड टू नो ऑल्सो फ्रॉम यू कि आप यू वेयर हिजाब, सो आई वांटेड टू नो कि आप पहले से ही ये करती थी या बाद में यू स्टार्टेड टेकिंग हिजाब, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे आपको लगा कि नहीं 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 ये ठीक नहीं है, दिस इज हाउ आई हैव टू बी। सो मैं चाहती हूँ कि ये भी एक मैसेज लोगों तक पहुंचे, बिकॉज माशाल्लाह से आप जो एक दायरा होता है, सी इस्लाम डजंट स्टॉप यू फ्रॉम एनीथिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं जो करना है करो, एज लॉन्ग एज शरीयत के दायरे में हो, एज लॉन्ग एज अल्लाह रसूल को नाराज ना कर रहे हो, है ना। तो माशाल्लाह से व्हेन आई सी यू लाइक दैट, आई फाइंड यू वेरी इंस्पायरिंग। एंड जब मैं देखती हूँ, मुझे लगता है कि हमने ये दिमाग में फितूर बना लिया है कि ये करेंगे तो हमारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी, ये करेंगे तो वो हो जाएगा, जबकि अल्लाह का वादा है कि कामयाबी भी मेरे तरफ से है, जी, है ना, हर चीज मैं ही देने वाला हूँ, तो तुम डर किससे रहे हो। सो मुझे आपसे ये जानना, क्योंकि यू आर आउट देयर ऑन सोशल मीडिया, पीपल वॉच यू, पीपल वॉच एवरीथिंग। देखिए, जब कोई इन्फ्लुएंशियल बन जाता है तो सिर्फ आप जो चीज कर रहे हो लोग वो नहीं देखते, दे सी एवरीथिंग। कभी कभी वो आपके बारे में कुछ ऐसी चीज नोटिस करते हैं और आपको आगे कोई ऐसी चीज बताते हैं, आप सोचते हैं ये तो मैंने भी अपने लिए नहीं सोचा था। सो आई वांट टू नो योर दिस जर्नी। नो, आई वाज नॉट अ हिजाबी पहले से, और लेटली ही कुछ ही साल पहले मैंने ये चीज स्टार्ट की है। बस मेरा मन था ऐसे, नोबडी फोर्स्ड मी, कहीं से भी कोई प्रेशर नहीं था, बस मेरा ऐसे दिल था कि आई वॉन्टेड टू डू। लेकिन वो वॉन्टेड टू डू में भी मेरे बहुत साल निकल गए। आई नो, मतलब आई वॉज नॉट वेरी श्योर। वो होता है ना एक दिमाग में कि करना है तो फिर ऐसे करना है कि रिलीजियसली पूरी तरह से। तो बस वो बहुत साल से ये चला, करना है। बस वन फाइन डे रमजान का ही महीना था और मैंने सोचा कि रमजान आ रही है, बस ये रमजान ये चीज बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर देते हैं। एंड इट जस्ट केम इनटू मी, और ऐसा कोई उसके पीछे there was no incident or anything, बस मेरे मन में आया और मैंने स्टार्ट किया। आज मुझे लगता है कि हिजाब इज माय पहचान। Yes, like you can't even think yourself without scarf. I was like, yeah, no, I can't think of myself without this. And people say, sometimes even in general, जब मेरे खुद के भी अच्छे दोस्त भी होते हैं, sometimes when they see like, you're looking very nice even without, like, no, I only look good with hijab. If there's anyone who says otherwise, I don't believe that. I said, मैंने अपने दिमाग में फिक्स कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, because sometimes आज का जो वक्त है, और जिस तरीके से शैतान अलग अलग तरीके से आप पे हमला करता है, you have to be very strong in your head कि भाई लोग कुछ भी बोले, what Allah wants from you, कि we are not perfect, there are a lot of loopholes, बहुत problems है हमारी जिंदगी में which we need to fix, but at least मोटा मोटा तो सही कर लो। that is what that is what my journey has been। and वहाँ पे ये सारी चीज जैसे आपके अचानक, it's a process, मेरे भी जहन में बहुत लंबे तक आया, and then यही जिसे शैतान के वसवसे से थिंग्स वर नॉट हैपनिंग। ये एक ऐसी चीज है कि आप प्लान नहीं कर सकते हो, आपको बस उठना और डिसीजन लेना है। ये मैंने भी देखा है कि आपके प्लानिंग से ये नहीं होता है। यू हैव टू वेक अप एंड लाइक बस खत्म, ये हो गया। तो मुझे आपसे पूछना है कि आप अभी जहाँ रहती हो, मतलब यहाँ पे ही आप रहती, बॉम्बे से ही हो आप या कहीं और से आप आए और बॉम्बे सेट हुए? जी, मैं तो यहीं born and brought up मुंबई। जी। सो आपका जो पहला घर है, आई वांट टू नो कि आपकी पहले घर को लेकर कोई याद, कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहो। यहाँ के पहले घर की याद यही है कि जब ये पहला घर मैंने बनाया, हाँ, तो मैंने ये
बहुत अच्छी तरह ध्यान दिया कि मैं किचन अच्छे से बनाओ। मेरा मेन चीज किचन है, बाकी सब छोड़ दो। बाकी सब जो भी डिसाइड हो रहा है कर लो, हाँ। किचन मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कैसा चाहिए। हाँ, बिकॉज मुझे ऐसे लगता था दिन का काफी वक्त हम वक्त यहाँ स्पेंड करते, हम्म। तभी तो ऐसा कुछ नहीं था कि आई वाज इनटू कंटेंट क्रिएशन और एनीथिंग, बट तो भी बस ऐसे था कि दिस प्लेस शुड बी गुड, Yeah. वे यू कंफर्टेबल, तुमको पसंद है ये जगह, तो आराम से अच्छी से अच्छी रेसिपी तो रोज हाँ। निकल कर आ जाए। अच्छे से बैठ के, मेरा थिंकिंग जगह है यहाँ पे बैठ के, मुझे क्रिएटिव आइडियाज आने, तो इट हैज टू बी द वे यू वांट। यस, बिल्कुल सही। जब बात हो अपने घर की, और वो भी दुबई में, तो डेन्यूब प्रॉपर्टीज का नाम सबसे पहले आता है। दुबई में आप खरीद सकते हो अपना घर 2 से 2.5 CR में सिर्फ 2 लाख पर मंथ पे करके। डेन्यूब प्रॉपर्टीज के सारे घर होते हैं फुल्ली फर्निश्ड विद प्रीमियम डिजाइनर फर्निशिंग एंड अप्लायंसेस, और घर की लग्जरी के साथ आपको मिलते हैं ढेर सारे एमेनिटीज, इन्फिनिटी पूल, जिम, पैडल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, किड्स केयर सेंटर, बहुत कुछ। तो अभी बुक करें सेरीन्स बाय डेन्यूब में अपना फुल्ली फर्निश्ड घर सिर्फ 1% पर मंथ पे करके। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेगमेंट। इसे कहते हैं यादों की खुशबू। सो मैं आपको कुछ पूछूंगी, आपको कोई खुशबू उससे रिलेटेड बताना जो आपको उस चीज की याद दिलाती है। ओके। सो पहला है बचपन, चिकन कोरमा, चिकन कोरमा। फर्स्ट कुकिंग, शामी कबाब, नानी का घर, बिरयानी। बिरयानी। आप सब खाने से इनकी लाइफ में खाने के अलावा कुछ। और आपका फेवरेट परफ्यूम? समथिंग वेरी लाइट एंड फ्लोरल। हाँ, लाइट एंड फ्लोरल। सो अब हम आपको देने वाले हैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा हैम्पर अहमद अल मगरिबी के परफ्यूम्स, जो मेरे बहुत फेवरेट है। सो ये अहमद अल मगरिबी का हैम्पर इज फॉर यू। आई होप यू एंजॉय दिस। मुझे तो बहुत पसंद है। Ahmed Al Maghribi perfumes bring a very special gesture for all of you all, that is flat 20% off on all the fragrances. Only during रौनक रमदान season 2. So shop now. सब हम छोटा सा गेम सेगमेंट करते हैं आपके साथ, बिल्कुल भी टफ नहीं, fill in the blanks जैसा है, ठीक है? So the first thing is, रमजान में सबसे ज्यादा ओवर ईटन आइटम पकोड़े। पकोड़े, है ना? I feel the same. अगर एक ही चीज पूरे रमजान खानी हो तो वो क्या होगी? फ्रूट चाट। Ramzan is incomplete without चटनीज। chutneys. I judge people who skip dash at iftar, जो कोई एक चीज नहीं करते इफ्तार में। कुछ ही हो सकता है, कोई खाने का आइटम हो सकता है, कोई पीने का आइटम हो सकता हाँ, है। या हाँ, फ्रूट्स। fruits, people who skip fruits. I am the one. इफ्तार के बाद बस एक और बाइट वाला फूड क्या है जिसे मन नहीं भरता? समोसा। समोसा, है ना? समोसे के बिना मुझे लगता ही नहीं कि इफ्तार हो सकता है। कुछ भी आइटम, इतनी समोसा पुरानी तो आइटम चाहिए। है, लेकिन समोसा तो चाहिए ही चाहिए। कीमा समोसा, उसके और वो तो बिना ऐसा है ना कि इफ्तार के बाद चाय पी रहे हैं तो चाय के साथ भी एक हाथ में है एक कप से दो रख दो, थोड़ा माइक्रोवेव में गर्म करके हम चाय के साथ पियेंगे। सो आई नो यू लव कुकिंग, सो आपको ये हमारा हमदर्द का हैम्पर बहुत 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 अच्छा लगेगा, बिकॉज इसके अंदर सारे मसाले हैं जो हमें रमजान की जो भी डिशेज है उसके लिए चाहिए। Okay. एंड ऑफ कोर्स वी हैव रूह अफ़ज़ा, जो सबसे वर्ल्ड फेमस है, जिसके बिना हमारा रमजान, हमारा फालूदा, हर चीज अधूरा है। सो दिस इज फॉर यू। अब हम आपको लेके चलेंगे हमारे किचन, सो दैट आई गेट टू लर्न समथिंग फ्रॉम यू। ओके। सो प्लीज हमारे रौनक रमजान के किचन में आइए। चलिए। So welcome to our रौनक रमदान का किचन with our favorite बेनजीर मैम। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि हर एपिसोड में कभी मैं कुछ कर देती हूँ, कुछ मैं बना देती हूँ, हमारे रेसिपीज होते हैं, कुछ हमारे गेस्ट के, बट आज ये है तो मैं बिल्कुल ये गुस्ताखी नहीं करूंगी कि मैं कुछ बनाऊं, मैं कुछ इन्हें बताऊं। इनफैक्ट आज ये मेरा मौका है इनसे पर्सनली सीखने का, और मैं आज का दिन पूरा फायदा उठाने वाली हूँ कि मैं आपसे ये चीज सीखूं और आपको लाइव बनाते हुए देखूं। तो आज आप बताइए, आज हमें क्या बनाने वाली हो आप? मैंने तो सोचा था मैं आपको सिखाऊंगी, आप बनाएंगी, मैं आपको डायरेक्ट करूंगा। थोड़ी थोड़ी हेल्प। हाँ, हेल्प तो मैं करूंगी, ऐसे ऐसे हेल्पिंग हैंड में, आई एम ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड टू एवरीवन। सो आप टुडे वी आर मेकिंग जाफरानी बोटी कबाब इन योर स्टाइल, इन माय स्टाइल। सो आप बताइए हमारे ऑडियंस को कि क्या इंग्रेडिएंट है और कैसे बनाओगे आप? इसमें हमने ले ली चिकन, वी आर गोइंग टू यूज ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, चाट मसाला, देन वील यूज सम हंकर्ड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड जाफरान। वेरी सिंपल वेरी इंग्रेडिएंट्स। सिंपल, यस, बेसिक है ना, जो सबके घर में होता है। जी जी। ओके, सबसे पहले हमने ले लिए यहाँ पर चिकन टिक्का पीसेस,
और ये चिकन टिक्का पीसेस को हमें बाइट साइज यानी कि ये जो टिक्का पीसेस है Okay. इतने बनाने हैं। ओके इसको सबसे पहले हम मैरिनेट करेंगे। Okay. उसके पहले हमें वॉश करना है, पूरी तरह से ड्राई करना है, करेक्ट इसको मैरिनेट करेंगे। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच वी विल यूज इज जिंजर गार्लिक। जिंजर गार्लिक पेस्ट जी। ओके 1 टीस्पून फुल आई विल Okay. पुट इन दिस। देन वील यूज सम ग्रीन चिली पेस्ट। ओके दिस इज लाइक आपको जितना तीखा चाहिए जितना, वो हिसाब correct. से आप कर सकते हैं। सो आई एम यूजिंग हाफ टीस्पून हो गया। ओके सम ब्लैक पेपर, ओके थोड़ा व्हाइट पेपर पाउडर। ओके दिस इज लाइक हाफ टीस्पून ईच। जितना चिकन का पोर्शन होगा उतना वो आप हिसाब से बढ़ा आप ले हैं ना सकते हैं। जी Okay. जी। नाउ वी विल ऐड 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। चाट मसाला। तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं हमदर्द खालिस का चाट मसाला। नमक 1 टीस्पून। ओके ओके एंड नाउ वी मिक्स इट। लाइटली मिक्स इट। ओके तो इसे हमें लगा के ये सब मैरिनेट करने रखना पड़ता है थोड़ा जी देर, जी है ना? जी, बिल्कुल। वील ऐड क्या सम अच्छा टेस्ट है। या वील ऐड सम कर्ड आल्सो इन दिस। Okay. अगर हमारे पास टाइम जैसे कम होता है बहुत बार, तो स्पेशली मैरिनेटेड कोई भी चीज थोड़ा ज्यादा वक्त हो तो ज्यादा टेस्ट होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स सारे मसाले अंदर जाते हैं। यस यस। बट मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए कि इसमें भी काम हो जाए? चिकन है तो मिनिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट। Yeah. और मटन है तो मटन है तो फिर उसको 1 घंटे से ज्यादा। ज्यादा। ओके हंग कर्ड वी विल यूज इन दिस। ओके नहीं मैं यूज निकालूं आपके लिए? ये पूरा डाल दीजिए। तो बस यही बेसिक सी चीजें हमें Okay. इसमें डालनी है एंड वी लेट इट रेस्ट फॉर हाफ एन आवर, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर। यस। ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए और और जो सारे फ्लेवर्स उसके अंदर घुस जाए। उसमें आ जाए। कभी कभी ऐसे चिकन में से खड्डे कर देता कि जल्दी जल्दी घुस जाए। तो आपको सबसे ज्यादा, अगर हम डिशेस की बात करें, तो आपको चिकन के आइटम ज्यादा अच्छे लगते हैं या मटन के आइटम ज्यादा अच्छे लगते हैं? यू आर टॉकिंग अबाउट मैं पर्सनली क्या प्रेफर करते हो? मीट मटन ज्यादा। है ना? आई थिंक एवरीवन प्रेफर्स मीट द मोस्ट। और हमारे घर में भी ज्यादा मटन ही। है ना? हाँ, हमारे यहाँ पे भी ज्यादा मटन ही बनता है। चिकन तो आजकल एक्चुअली देसी अगर चिकन मिल जाए तो मेरे घर में चिकन प्रेफर करते हैं, बट यू नो अगर ऐसा होता है तो बहुत कम प्रेफर करते हैं। बट कुछ कुछ डिशेस ऐसी होती है जो चिकन में ही अच्छी लगती है। मेजोरिटी जो आइटम्स होती है वो सारी चिकन से चिकन से ही बनती है। मटन से ट्रेडिशनल चीजें ज्यादा ज्यादा बनती है बनती हमारी। है। को अभी हम चिकन जल्दी बंद भी जाता है ना, बन भी कंपेयर टू जाता है। मटन। यस, आई थिंक वो भी रीजन है। जी दिस इज डन। हाँ ओके, सो विल नाउ लेट इट रेस्ट फॉर 30 मिनट्स ताकि इसका मैरिनेशन अच्छे से हो जाए एंड देन टेस्टी बने। 30 मिनट्स हो गए, परफेक्ट, ये मैरिनेट हो गया। चुका है। करेक्ट। परफेक्ट। अब आगे आप पकाओ। हाँ आप गाइड करें। मैं गैस चालू कर दूं आपके लिए? बिल्कुल कीजिए। परफेक्ट। बिस्मिल्लाह। यस ओपन करो। ओके। इसमें आप डालेंगी ये बटर। वाला बटर बटर 2 नो दो sorry. तो हाँ। हाँ। बाप रे, काफी। देखा ना आपने मेरा, मैं एकदम जज्बाती हो जाती हूँ। मुझे लगता है सब ज्यादा खाओ, घी मस्का हर चीज भर भर के फ्लेवर आने चाहिए। सो देखा आपने सना, दिस इज वेरी सिंपल। Very हमने simple. मैरिनेट किया, Yes. बटर में इसको कुक Yes. किया। एक साइड पर ये पकेगा, वील बी प्रिपेयरिंग द व्हाइट सॉस एंड देन Okay. दोनों को कंबाइन करना है। परफेक्ट। मेरा एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या होता है कुकिंग में, ये सारी चीजें कर लेती हूँ, जब जैसे मेरा आइटम गैस पे चढ़ता है मेरा आधा टेंशन होता है कि कच्चा तो नहीं रह गया, कच्चा, और वो कच्चे के चक्कर में मेरा गोश्त एकदम पिघल जाता है। सो आई थिंक वो थोड़ा वो जो फियर है वो ओवरकम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो फियर की वजह से ही हम ज्यादा उसको कुक करते हैं। मैंने एक बार ऑनलाइन देखा था, मैंने ऐसा देसी मुर्गा मंगाया था और उसको ना क्या बोलते हैं वो कुकर में डाला था। कुछ ऑनलाइन का डिश देखा था मैंने, महाराष्ट्रियन डिश। अच्छा। ट्राई करती हूँ इनके तरीके का चिकन में। उन्होंने बोला इतनी सीटी डाला, पता नहीं उनका मुर्गा कौन सा था। मेरी इतनी सीटी में मुर्गे के अंदर तितर बितर हो गए, सिर्फ हड्डियां निकल रही थी बाहर। तो ये जो मेरा डर होता है उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक यहाँ पे ही मैं डर जाती हूँ बनाने के लिए बहुत सारी चीजें। लेकिन ये आज गल जाएगी। आप इंशाल्लाह। यस, डाल देते हैं हम। ओके, बस ये मस्के में इन्हें इसे डाल देना है ना। थोड़ी देर वी विल कुक इट ऑन अ हाई फ्लेम, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हाँ। वो लॉक हो जाए चिकन में। उसके बाद थोड़ा स्लो करके वी लेट इट टेंडराइज। ओ, मतलब ये डिश अगर बनाओ तो इसके एटलीस्ट ये पीसेस इतने बड़े होने चाहिए ये इस डिश के लिए, ऐसा कि इससे छोटे भी हो सकते इससे छोटे भी, ये डिपेंड्स आपको अगर छोटे पीस करना है तो। बिकॉज ये ऐसा है ना कि आप बस थोड़ा सा प्लेट में लेके यू ईट इट विद स्पून। ओ, ड्राई आइटम, ड्राई आइटम है, सेमी ड्राई टाइप है ना। डिश को एक्चुअली कैसे बनाना है वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना कि इस चीज को किससे पेयर करना चाहता है। जरूरी नहीं है जो हम अभी तक देखते आए हैं वही चीज करेक्ट हो। दैट इज हाउ यू क्रिएट अ न्यू आइटम, है ना।
हम खुद समथिंग न्यू। सारी चीजों के, हमारे किचन के खुद हम बॉस होते हैं। हाँ है ना, जैसे चाहे वैसे जो बनाना है आज यही खाना है। इनोवेशंस। रोटी से खाना नहीं, आज चावल से ही खाना पड़ेगा, आज का मेरा डिश है चावल के साथ। तो आई थिंक ये एक चीज बहुत अच्छी होती है कुकिंग में कि आपको पूरी तरीके से आजादी होती है ना। इसका कोई मेथड, कोई तरीका नहीं होता है कि बस ऐसे ही बनाना है, क्योंकि ऐसी कितनी डिशेस होती है, जैसे स्पेशली अगर हम ले बिरयानी, नल्ली निहारी, जो हमारे ट्रेडिशनल डिश है से चलती है कि मैं हर किसी का देखती हूँ कि वो लोग अलग तरीके से बनाते हैं। सो देर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन, बट एक बेसिक रूल फॉलो करना पड़ता है। उसके अलावा आई थिंक आपको जैसा बनाना है वैसे बनाओ, बिल्कुल। आपके जैसे टेस्ट बर्ड है। थोड़ा बहुत कुछ आप जो बहुत चाहे इंग्रेडिएंट्स थोड़ा ज्यादा डाल दें, थोड़ा कुछ कम करके, यू कैन ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स, वो कुछ अच्छा ही बनकर आएगा। है ना। ऐसा हुआ है कभी आप किचन में आई हो कुछ ये प्लान करके कि ये बनाना है, एंड देन सडनली आपने बनाया कुछ और तरीके से? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। घर में सब यही बोलते हैं, आपने तो कहा था ये बनाने वाली हो, ये क्या आ गया दस्तर पे। मैंने कहा बस अंदर किचन में गई तो ये सारी चीजें दिखी तो बस ख्याल आया ये कि कर चलो ले। आज ये बना लेते हैं। अभी इसे सिम करें हम? अभी सिम करके इसे कवर कर दो। ओके परफेक्ट, हमने इसे सिम कर दिया, अब हम इसे कवर कर देंगे। अब ये पकेगा तब तक हम बनाते हैं व्हाइट सॉस। White सो वी कैन शिफ्ट दिस देयर Shift एंड this टेक दिस। here। तो अभी हम इसे यहाँ कर देते हैं, है ना, गैस ऑन ही है, और इसे यहाँ पे मैं सिम पे रख देती हूँ ताकि ये अपना साइड में ये अपना काम करते रहे, स्लो पे, है ना। जी। अब हम डाल रहे हैं वापस बटर। अब व्हाइट सॉस के लिए वी आर Okay. पुटिंग अ टेबलस्पून ऑफ बटर। ओके, उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। मैदा। Perfect। अभी इसको हम लाइक 2 to 3 मिनट्स भूनेंगे Okay. ऑन अ वेरी लो फ्लेम, ओके, ताकि पूरा ये मेल्ट होके इसके साथ मिक्स हो जाए और पेस्ट अच्छी जैसा तरह। बन जाए। ये लो फ्लेम पे वेट करना, ये सब, ये भी नेक्स्ट पेशेंस का काम है। टेस्ट करता है। आई थिंक ये होना बहुत जरूरी है किचन में, जो है सब्र, बिकॉज बहुत हाँ। बार चीजें लो फ्लेम पर ही ज्यादा ज्यादा बनती है। जैसे अभी चिकन हमने हाँ। रखा पकने के लिए, यू कैन नॉट कुक इट ऑन हाई फ्लेम। करेक्ट, उसको टेंडर होने के लिए लो फ्लेम, क्योंकि यहाँ तो अगर मैं अकेले किसी, मैंने कहा छोड़ो ना, फास्ट करती हूँ ना, जरा जल्दी पिघल जाएगा, पता चला मेरा डिश उधर ही खराब। सो आई थिंक ये विस्क ले लें। विस्क ले लूं। परफेक्ट, से हम विस्क करेंगे। विस्क तो आप ही करेंगी। यस, ऐसा लग ही रहा है मुझे। आज मैम मुझे खाना बनाना सिखा के ही जाएंगे। नाइस, खुशबू अच्छी आती है ना। अंदर ये सब चीज़ की मैदा। एक अलग ही, मतलब खुशबू सुन के ऐसा वेट होता है कि नेक्स्ट प्रोसीजर फटाफट करे, बनाए और खा ले। ऐसे हमें लगता है, क्योंकि बट व्हेन वी कुक एवरी डे हाँ, तो वो फीलिंग भी थोड़ी अलग अलग ही हो जाती है, अलग ही हो जाती है। मतलब बनाते बनाते ऐसे लगता है कि बना लिया, उसी में दिल भर। काफी बार ऐसे भी होता हाँ है। बहुत बार होता है। आई थिंक जितने भी लोग कुक करते हैं वो थोड़ा ही खाते हैं, और जो बाकी के जो वेट कर रहे होते हैं वो ज्यादा खा लेते हैं, लेकिन नहीं, वो वेट कर रहे होते हैं कि कब बनेगा। कब बनेगा, एंड दे आर मोर एक्साइटेड देन द पर्सन हु इज कुकिंग। या मैंने बहुत बार देखा है, जैसे एग्जांपल जो लोग रेगुलर कुक करते हैं, जैसे गैस चालू है, इसमें वो रोटी बेल भी रहे, सेक भी रहे। अब मैं अगर बेल के रख दूं तो मुझे टेंशन होता है कि अगर मैं बेल भी रही हूँ, सेक भी रही हूँ, कहीं जल तो नहीं जाए। मेरा आधा फोकस उस पर ही रहता है कि इसे मैं पहले बेल के रख देती हूँ, तो मुझसे ना वो फॉलो नहीं किया जाता, बिकॉज आई थिंक मुझे घबराहट होती है। साइमल्टेनियस करना हाँ, नहीं होता है, बट कितने लोग साइमल्टेनियस करते हैं। दैट इज ऑल प्रैक्टिस। That's speed, है? हाँ, दैट्स स्पीड, दैट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगी। मैं ऐसे तवे पे मुझे लगता है, मैं अभी जल रहा है, अभी जल रहा है, उसके बाद मेरा गैस चालू रहता है, बिकॉज मैं दूसरा बेल ही रही हूँ। अब ये डालेंगे अब हम डाल रहे हैं आप विस्क से इसको ओके, चलाएंगे। परफेक्ट। अब ये है दूध, है ना। आई विल पुट, Yes. यू विल विस्क। सो यू स्टार्ट विस्किंग ASAP। इससे लम्स होने का टेंशन नहीं। ओके, सब अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मेल्ट हो जाए। सो अप्रोक्सीमेटली वी पुट अ कप ऑफ मिल्क इन दिस। ओके अभी थोड़ा सा वी कैन इंक्रीज द फ्लेम। ओके, सीजनिंग्स कुछ डाल देते हैं। सो Okay. वील पुट अ लिटिल ऑफ सॉल्ट, ओके, नमक, व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा, वी विल पुट ओरिगेनो। ओरिगेनो। हाँ, अभी जैसे जैसे ये पकेगा, इट इज गोइंग टू थिकन अप। ओके, मैदे की वजह से, है मैदे ना? की वजह से। और इसके लिए भी हमें करना होगा सब्र। इंतजार। और ये भी करते रहना होगा साथ ही साथ। जी बिल्कुल, हाथ भी नहीं रोक सकते। होते जा रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये सीख होते जा रहा है। सो जैसे हम यहाँ पे बना रहे, मसालों की खुशबू आ रही है, सो ऑब्वियसली हमदर्द खालिस मसाले की खुशबू है ये। और हमारे घर में, मतलब मेरी मॉम काफी टाइम से ये यूज करते हुए आ रही है। जैसे अगर आप मसाले ले लो, या इनका
ड्रिंक ले लो, रूह अफ़ज़ा ले लो, ये हमारी बचपन की यादें ताज़ा कर देता है। सो हम जब ये खुशबू सूंघते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में आज ये बन रहा है, यू नो, यूर सो, बिकॉज एक वो कांस्टेंट चीजें चलती आई होती है। तो आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आप ऐसी कुछ बना रहे हो और वो चीज इतनी रेगुलर आपने बनाई हो कि घर में बच्चों को पता है कि आज मम्मी ये बना रहे हैं? जी जी, दैट हैपेंस व्हेन आई मेक पुलाव, व्हेन आई मेक बिरयानी। कि तो वो मम्मी एक की टिपिकल घर का जो मसाला मैं हम्म, पीसती हूँ, फ्रेश हम्म, मसाला, एंड आई मेक इट, करेक्ट। उससे वो उठते ही नींद में से बच्चे आ जाएंगे आज कि आज ये बन रहा है ना। हाँ बेटा, आज यही बन रहा है। एक्चुअली कुछ डिशेस की बात ही ऐसी होती है कि कुछ पुलाव, कुछ ये चीज, उसकी खुशबू पता होती है कि बस ये अम्मी ने बनाया है, किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। और जैसे हमें याद है हमारी अम्मी के हाथ के खाने, वैसे हाँ। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे भी आज हमारे हाथ के खाने बहुत मिस करते हैं। दैट्स आप बनाएंगी रोज? है ना, इंशाल्लाह। मैं भी चाहती हूँ मेरे बच्चे बोले मेरी अम्मी क्या खाना बनाती है। वो जब अपने बड़े होंगे, जब अपने दोस्तों को लाएंगे कि घर में खाना, मुझे टेंशन होता है जब मेरे बच्चे बोलेंगे घर में खाना खाने आओ, और लाइक आपने क्या बनाया? अम्मी लाइक नथिंग। जी, अभी इसमें हम डालेंगे क्रीम। जी, ओके। ओके, तो थोड़ा क्रीम, 2 टेबलस्पून के आसपास। ओहो, ये सब फैटनिंग और टेस्टी आइटम है, क्योंकि इसके बिना तो व्हाइट सॉस पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल ही है ना? नहीं है, और हम फ्राई नहीं कर रहे ना, हाँ। कहीं ना कहीं हम कुछ और कर कुछ और कर आजकल लेकिन लोग फैट फ्री क्रीम्स भी आती है ना, लेकिन क्या वो टेस्ट आता है? मतलब मैं नहीं, आई डोंट प्रेफर Even I ऑल। don't ऐसे लगता है कि बस वो खाली मन को मनाने वाली बात है। अगर आप डाइट कर रहे हो तो ये सब ये आपके खाने लिए मत है ही नहीं। आप जाके सूखे पत्ते खाओ और सारे ड्राई आइटम्स खाओ, लेकिन हमारे किचन का खाना मत खराब करो, बिकॉज जब तक ये चीज इस तरीके से नहीं बनती मजा नहीं आता। नहीं आता, बिल्कुल। अगर हम इसमें सब डाइट वाला आइटम डाल ले तो मजा नहीं आएगा, टेस्ट ही नहीं रहेगा। वो खत्म हो जाएगा। या बहुत फिर अच्छा आप बन ये गया तब खाओ जब आप डाइट पर नहीं हो। ये आई थिंक हमारा सॉस Yes, फुल्ली रेडी है ना? अभी हमको इसको चेक चेक करना करते है। हैं। जी, ओह, वाओ, खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल। अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट इसमें डलना बाकी है, आप गेस कर सकती हैं? जाफरान। यस, आपने देख लिया। यस। सो ये हमारे हमदर्द खालिस का जाफरान, सैफरन, जो हमने पानी में भिगा के रखा ताकि उसका कलर अच्छे से निकले, बिकॉज ऑफ कोर्स खाना दिखता कैसा है दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट। वेरी मच। क्योंकि कभी कभी इंसान को भूख नहीं होती, पर वो जैसे खाना प्रेजेंट होता है इतना खूबसूरत लग रहा है, खा जाती हूँ। ये तो सबके साथ ही हो है ना? जाता है। और जाफरान की एक्चुअली बात ही कुछ और होती है ना? थोड़ा हम अभी डालेंगे, ओके, थोड़ा इवन इन द एंड। इन द एंड, ओके। वाओ, बहुत अच्छा कलर चेंज किया है हमारे चिकन ने। अच्छे से मिक्स कर दें ना, ताकि पूरा मिक्स करके थोड़ा कलर सा इसको हमें वापस से ड्राई करना है, ड्राई करना है। कंप्लीटली। ओके, और साइड में हमारा ये व्हाइट सॉस भी रेडी हो गया। रेडी हो गया है। ये आप चाहो तो कोई ब्रेड से भी खा सकते हो, रोटी से भी खा सकते हो, है ना? ऐसा बिल्कुल, जरूरी नहीं है ऐसे ही खाओ, हाँ, आप ब्रेड से भी खा सकते ब्रेड से खाओ, किसी भी तरीके की रोटी, तंदूरी हो। तंदूरी से भी बहुत अच्छा मुझे लगता मेरे है। दिमाग में तंदूरी घूम रहा है अभी फिलहाल इसको देखकर। यानी आप मेन कोर्स की तरह भी इसे बना करेक्ट, खा सकते है ना? हैं। आई थिंक ये भी काफी ड्राई हो चुका है, क्योंकि इसे और थोड़ा क्या है, पकना dry, है। और ये भी परफेक्ट, जैसे आप देख Perfect. सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। वी जस्ट वांट इट लाइक दैट। Correct. आप देख रहे हैं, इट्स वेरी थिक। वेरी। तो अब हम इसे इसमें डाल देंगे। इज इट रेडी? यस, इट इज। चलो, यस, अभी उसको हम स्लो कर देते हैं। ओके। तो इसे हम स्लो पे कर देते हैं ना, जब हम इसे, एंड लवली फ्रेग्रेंस है ऑफ ना? ज़ाफ़रान, क्योंकि हमने इसे काफी लेट डाला है, लास्ट में डाला है, हाँ, ताकि वो खुशबू बनी रहे। बनी रहे उससे। अच्छा जी, तो अगर हम जल्दी डाल दे तो फिर वो हमें खुशबू नहीं मिल वो पाती बात है ना? नहीं होती है। इस तरह से इतना आपने- थिक होना चाहिए, करेक्ट। तो ये साइमल्टेनियसली दोनों चीजें हो जाती है। एक तरफ आपने चिकन को मैरिनेट करके कुक करने के लिए रख दिया, एक तरफ आप सॉस बना लेती हैं। चिकन और सॉस के साथ इक्वल टाइम नहीं लगता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद सॉस बहुत जल्दी, बट ऑब्वियसली बटर और वो चीज को पूरा अगर हमें भूनना करना है। करेक्ट, और फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हमने डाली थी क्रीम, तो सबको एक अच्छा पेस्ट बनाने के लिए टेक्स टाइम। यस, और ऐसा कुछ अगर हमने चिकन ज्यादा मैरिनेट किया एकदम, मतलब ज्यादा ज्यादा वक्त है, तो better जल्दी हो जाता फास्ट है। बन जाता है। फास्ट बन जाता है, फटाफट गल जाता है। तो हम कोशिश करें कि हम जल्दी से चिकन को मैरिनेट करके रख दे, ताकि हमारा उतना टाइम भी किचन में बिल्कुल। खड़े होने में ना जाए, एंड इट्स एवरीथिंग इज वेरी क्विक, क्योंकि मैरिनेशन तो वैसे भी होनी है, रादर वी डू इट अर्ली, है ना? जैसे हमने प्लान किया है कि भाई आज इफ्तार में ये बनाना है, हाँ। या नॉर्मल डेज में रेगुलरली हमको डिनर में बनाना है, सुबह उठे मैरिनेशन हो गया, फ्रिज में रख दिए, सो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू, हाँ। क्योंकि फिर उसका टेस्ट इट विल बी मोर डिफरेंट। हाँ, अब आप इस पे डाल अब देंगे डालेंगे चीज, हम सबका फेवरेट, जितना खाओ उतना कम है। चलो इसे अच्छे से डालते थोड़ा, स्प्रिंकल करते है हैं। ना, क्योंकि ये एक दूसरे में।
तो बस ये चीज हमने डाल दी, हम्म, अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 1/2 to 3/4 कप ऑफ चीज, हम्म। बट वो डिपेंड करता है चीज कि आपको कितना completely। चाहिए। हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई अपने हिसाब से चीज को डालें। चीज जितना, जिन्हें ज्यादा पसंद है ज्यादा डाले, जिन्हें कम पसंद है कम डाले। ओके, नाउ फ्लेक्स, यस, चिली फ्लेक्स क्योंकि जैसे आपने कहा कि लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम इस पे डालेंगे धनिया, धनिया, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट चीज, जाफरान अगेन। ज़ाफ़रान अगेन एट Star. पॉइंट आल्सो। हमारा स्टार इस डिश का। थोड़ा सा इस पर बस हल्का हल्का सा ऐसे कहीं कहीं, यू नो दैट लुक। लुक, या तो हम हमारे हमदर्द खालिस का सैफरन यूज किया है इसके ऊपर पहले भी, और देन टॉप ड्रेसिंग के लिए भी। टेस्ट में तो अच्छा हो ही गया है, बट दिखने में भी बहुत खूबसूरत हो गया है। अभी इसको थोड़ा सा कवर कर दूं? ओनली टिल Okay. द चीज मेल्ट्स, दैट्स इट, क्योंकि ऐसे तो ये पक गया है। मैम मुझे देख रहे कि मैं कब से खाने को ऐसे घूर घूर के देख रही घूर घूर के आप देख है रहे ना, हैं, ऐसे- आपका इंतजार हाँ। खत्म हो गया। हूँ। इंशाल्लाह, यस, अच्छी आ रही है। बहुत अच्छी आ रही है। चलो, सो आई थिंक अभी रेडी फॉर द रिवील, बिग रिवील। यस, अभी गैस को हम ऑफ बंद कर दे। ओके, चलो बंद कर दिया। गैस बंद करो तो खुशखबरी कि खाना इज रेडी। बन गया। तो अब हम रिवील करते हैं। ओह, कितना खूबसूरत है ये। यस, बहुत 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 खूबसूरत लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आई एम श्योर ये आपने बनाया तो बहुत ही अच्छा बना होगा। सो अभी हम इसको डिश आउट करें शाउट करते हैं ताकि Okay. हम खाने के और नजदीक पहुंचे। सो हमारा रेडी हो चुका गया। है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा और इस पे। Okay. हाँ जी। सो आज का ये जो टेस्टी डिश है, जिसको देखकर और इसकी खुशबू सुनकर मेरे मेरे मुंह में पानी आ रहा है, हमने इसमें यूज किया है हमदर्द के खालिस मसाले, एंड स्पेशली हमदर्द खालिस का चाट मसाला एंड हमदर्द खालिस का जाफरान। और अगर आपको भी हमदर्द के मसाले खरीदने तो आप इनके डायरेक्ट D2C वेबसाइट पे जा सकते हैं, विच इज myhamdardstore.com पे आप जा सकते हैं और अपने मसाले खरीद सकते हैं। सो लेट्स, ये डालें, थोड़ा और डालें। डालें। परफेक्ट। सो आइए हम थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को दिखा दें। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अमेजिंग और इतना इजी बनाने वाला डिश हमें बताया है, बिकॉज आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम अच्छा भी खाए और इजी भी हो, जिसमें वक्त भी बचे कि मेहमान आ रहे और हम फटाफट किचन में घुस गए एंड वी कैन कुक समथिंग। Simple चीजों से। हाँ, सिंपल चीजें, एंड दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत तामझाम है, बट इट वाज वेरी इजी। मुझे तो बहुत मजा आया आज मैम के साथ, एक नई चीज सीखने मिली। आई एम श्योर कि आप लोग भी जो देख रहे हैं, आपको भी आज के इस एपिसोड में बहुत मजा आया होगा और इस डिश को सीखने में भी बहुत मजा आया होगा। जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये डिश कैसा लगा। एंड इंशाल्लाह विल सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर गेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सो आज की अमल में लाने वाली बात यह है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस तस्बीह को सुबह और रात 100 बार पढ़ेगा, सुभान अल्लाही व बिहम्दिही, फजर के बाद और असर के बाद, इंशाल्लाह कयामत के दिन उसे आसानी पैदा होगी और कोई भी उसे सरपास नहीं कर पाएगा सिवाय उसके जिसने ये तस्बीह पढ़ी हो। और कयामत के दिन इंशाल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। तो हम कोशिश करें कि हम इसे रोज का मामूल बना ले। फजर के बाद 100 दफा पढ़े, असर के बाद 100 दफा पढ़े। इंशाल्लाह हम इसका फायदा कयामत के दिन देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। रौनके रमजान